क्या आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट के नुकसानात के बारे में पता है? अक्सर अफराद स्टॉक मार्केट में इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि उनके पास सही सरमायाकारी की हिकमत अमली नहीं होती। हालांकि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां लोग अपनी माहाना रकूम जमा करवाते हैं, वो भी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं। तो फिर आखिर सवाल ये है कि वही सरमायाकारी जब हम खुद करते हैं तो फायदे के बजाय नुकसान क्यों होता है? इसकी असल वजह है हिकमत अमली यानी कि स्ट्रेटजी। माहिरीन के पास जो मालूमात, तज्जिया और सूझबूझ होती है वो किसी आम इंसान के पास नहीं होती। वही तज्जिया, वही बेहतरीन रहनुमाई आपके लिए लेकर आया है PSMU प्रीमियम सर्विस। PSMU प्रीमियम सर्विस में आपको क्या कुछ हासिल होगा, तो चले मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक अकाउंट खुलवाने में मुकम्मल रहनुमाई, आपकी माली जरूरियात के मुताबिक बेहतरीन शख्सी सरमायाकारी मशवरे, माहिरीन के प्रीमियम गुप्त तक रसाई जहां रोजाना मार्केट की तज्जियाती रिपोर्ट शेयर होती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनसाइट्स, वही तरीकाकार जो माहिरीन अपनी सरमायाकारी में अपनाते हैं। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो परेशान न हो, PSMU की माहिर टीम आपको हर कदम पर मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगी, चाहे आप इब्तदाई सरमायाकार हो या पहले नुकसान उठा चुके हो। तो अब वक्त है बेहतरीन फैसला लेने का, माहिरीन के साथ, सही हिकमत अमली के साथ। आज ही PSMU के प्रीमियम सर्विस से राब्ता करें और अपने माली मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है वो आपको इसको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, नशद मलिक साहब, जो कि हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, और उनसे हम जानेंगे मार्केट की बातें और जो है आगे क्या लग रहा है उनको मार्केट को देख के। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? जी जी ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जो है PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट में आप लोगों सब ने जो है पार्टिसिपेट करना है, और पार्टिसिपेट करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने दिए गए नंबर पर या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमारे दिए गए नंबर पर आपने रब्ता करना है हमारी टीम से, और जो है अपने आप को रजिस्टर करवाना है। जी हाँ, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो आपने फिल करना है, और उसके ज़रिए जो है आप इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और जो है इसमें आपने करना क्या होगा कि आपको जो है 1 मिलियन का जो है टारगेट दिया जाएगा पोर्टफोलियो, और उसमें आपने जो है 3 से 4 स्टॉक्स में जो है अपना पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज करना है। और जो सबसे ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से और बहुत ही मुनाफे में अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, जी हाँ, वो जीतने के चांसेस ज़्यादा रखता है, और जो है जीतने वाले को मिलेंगे लाखों के कैश प्राइजेस। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो है जल्दी से जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि 45 डेज का ये पूरा टेन्योर होगा, और इसमें जो है आपने अपना पोर्टफोलियो जो है डेली बेसिस पे जो है वो जो हमारे जजेस पैनल होंगे वो आपके पोर्टफोलियो को देख रहे होंगे। इसका फ़ायदा एक तो ये कि सबसे पहला और मेन फ़ायदा जो मैं अभी बता चुकी हूँ कि लाखों के कैश प्राइजेस आपको मिलेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो है आपका पोर्टफोलियो जो है हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो खुद इसको जो है ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो इससे में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और ये भी पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ पर आप लोग जो है प्रैक्टिकली जब आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं तो कहाँ पे आप गलती कर रहे होते हैं, और फिर वो उन चीज़ों को जो है आपने अवॉइड करना है। तो बहुत ही अमेजिंग टूर्नामेंट है, तो टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जाएँ और रजिस्टर करवाएँ अपने आप को। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर हम आज की बात करें, मार्केट की बात करें, जी हाँ, फ्राइडे को हमने देखा मार्केट में ये एक न्यूज़ आई थी, उससे 1 दिन पहले यानी 14 अगस्त से 1 दिन पहले, जैसे बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ हम सुन रहे हैं, और जिससे हमारी इकॉनमी
काफी मजबूत होती जा रही है। उसमें से एक न्यूज ये थी कि मूडीज ने जो है हमें बहुत अच्छी जो है पाकिस्तान को बहुत अच्छा अपग्रेड किया है रेटिंग में। तो उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में देखा, जो मार्केट स्टार्ट हुई हमने देखा। और लेकिन स्लाइटली आखिर में हमने थोड़ा सा मार्केट को देखा कि वो नेगेटिव में जाके बंद हुई, जिसकी वजूहत यही कही जा रही है कि जी ऑयल सेक्टर में जो है सेलिंग प्रेशर था, जिस बिकॉज के वहाँ पर सर्कुलर डेट का जो पेमेंट के हवाले से जी वो मजीद एक्सटेंड हो गया है, जो कि 13 तारीख को एक्सपेक्टेड था। और इसके साथ ही साथ हमने जो देखा कि कुछ सेक्टर्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो पिछले दिनों वेटिंग में थे, जैसे ऑटो सेक्टर है, उसमें भी न्यूज आई हुई थी, तो शायद उस न्यूज का था। और जो है साथ ही साथ हमने आईटी सेक्टर को देखा, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आईटी सेक्टर ने भी जो है बहुत इसमें कल की मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया। वॉल्यूम्स ऑल दो के थोड़े कम रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है हमने स्टील सेक्टर में देखा कि जो है स्टील सेक्टर में भी काफी जो है हमने देखा कि उसमें वो उसने भी परफॉर्म किया है। और ऑटो सेक्टर, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि उसने भी परफॉर्म किया। स्टील सेक्टर में हम ये भी सुन रहे हैं कि आयरन और स्टील की ड्यूटी फ्री किया जा रहा है, जीरो ड्यूटी पे उस पे लगाया जा रहा है, जिसका होपफुली पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने इस सेक्टर पे देखा। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि सर नशद की कल जो है मुगल स्टील की कॉल थी, जो कि बड़ी जबरदस्त हिट हुई, और जो है उन्होंने कल ही दी थी, और कल ही जो है इसने गेन भी किया। और फर्दर भी उन्होंने इसमें टारगेट प्राइस जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप में जो है उन्होंने दिया हुआ है। तो जरूर उसको जो है लोगों ने फॉलो किया। और थैंक यू सो मच सर नशित। और यहाँ पर मैं सर से कहूंगी कि जो है थोड़ा सा बताएं मार्केट के हवाले से कैसी लग रही है, तेजी का तसलसल थोड़ा सा करेक्शन की मोड में आ गया है, तो क्या सारा सिनेरियो है, ये सब हम जानेंगे। जी सर, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें मार्केट के हवाले से। जी, मार्केट के हवाले से अगर आप देखें तो मार्केट काफी परफॉर्म कर गई है। हम्म और ये है कि मार्केट अब अगली किसी न्यूज का वेट करेगी परफॉर्म करने से पहले, या फिर करेक्शन लेगी अगर कोई न्यूज नहीं आती तो। हम्म तो यही है कि अभी मार्केट को फॉलो करने के बजाय कोई स्टॉक्स पिक करना इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे स्टॉक्स या कोई ऐसे सेक्टर जिन्होंने अभी तक नहीं परफॉर्म किया रिलेटिवली, तो उनको पिक करना जरूरी है। तो बाकी है कि अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो है परफॉर्मेंस थोड़ी सी वही रहेगी। और ये है कि मार्केट को अगर 150,000 तक के लेवल तक जाना है, अब अगला टारगेट 150,000 का है, हम्म तो उसके लिए कोई अच्छी न्यूज आना जरूरी है, जैसे कि पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट से रिलेटेड न्यूज का हम्म फाइनलाइजेशन आना, और जो आगे फिर गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है उससे रिलेटेड कोई न्यूज आना जो है ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग तो इम्प्रूव हो गई है, लेकिन ये है कि अभी भी सी कैटेगरी की रेटिंग में ही है, और बी कैटेगरी की रेटिंग में जाना ज़रूरी है इससे पहले कि पाकिस्तान जो है दोबारा से कमर्शियल लोन्स की तरफ जा पाए। सही। और जो है अभी तो सर इस न्यूज़ का इफेक्ट आया बिल्कुल, लेकिन वही आप वाली बात है कि अभी भी वो सी ग्रेड में ही है। तो अब मुझे ये बताएं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो सबके सवाल हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, कि अब फर्दर कब इसकी कोई डेट आती है और कब ये एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी, एक्सपेक्टेड यही है कि ये तकरीबन 2 हफ्ते के लिए डिले हुआ है, हम्म लेकिन ये है कि न्यूज़ आएगी अच्छा। इसी और मंथ में या अगले महीने के स्टार्ट में। हाँ, अच्छा, कोई डेट आएगी बिल्कुल होपफुली और इंशाल्लाह बिल्कुल। तो यानी कि 150 इंडेक्स के लिए अभी हम 1-2 महीने इंतजार करें, इसका मतलब है। बिल्कुल 1 से 2 हफ्ते इंतजार करें। अच्छा बिल्कुल। और सर अब मुझे ये बताएं, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि ऑटो सेक्टर स्लो हुआ था कुछ टाइम पहले तक। अगर हम वीकली थोड़ा सा पीछे जाके देखें, कल परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्या वजह थी? कुछ न्यूज़ भी आई हुई थी इसके हवाले से, तो क्या इसका इम्पैक्ट था, क्या डेवलपमेंट है फर्दर, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, ऑटो सेक्टर में नंबर्स वगैरह आए थे ऑटोज के, वो नंबर जो है अच्छे थे। हम्म स्पेशली कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे थे, जिसमें अगर हम बात करें साजगार के नंबर्स की, GHNI के नंबर्स की, गंधारा ऑटोज के नंबर्स की, जो है ना, गंधारा ऑटोज लिमिटेड, गैल की कॉल भी दी थी हमने ग्रुप में, उसने भी हम्म परफॉर्म किया है। तो ये है कि वो भी मैंने कॉल दी थी, जो है गंदारा ऑटोस की मैंने कॉल दी थी तकरीबन 500 तक पे, और वो भी 550 क्रॉस कर गया है।
कल ही। हम्म। तो ये है, उसके भी सही। नंबर्स अच्छे आए थे। हाँ सही बिल्कुल। अच्छा, और सर जैसे स्टील सेक्टर ने परफॉर्म किया, जीरो ड्यूटी की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, स्टील सेक्टर में जो है, स्टील सेक्टर में यही है कि स्टील सेक्टर की जो है वो न्यूज़ इस दफ़ा आई थी कि एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो है ना इस दफ़ा ड्यूटीज़ वगैरह कम कर दी हैं। तो ये है कि जो हम्म। रॉ मटेरियल होता है, स्टील सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर ड्यूटीज़ कम हुई हैं। हम्म। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जो फाटा जो है रीजन, फाटा पाटा रीजन के अंदर जो फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं था। तो अब उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगने की वजह से जो लिस्टेड स्टील सेक्टर है उसको बेनिफिट हुआ है और उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो गई हैं। तो इसी वजह से आईएसएल आईएसएल और मुगल ने काफी परफॉर्म किया है। आईएसएल ने भी परफॉर्म किया है, एएसएल ने भी परफॉर्म किया है, मुगल ने भी परफॉर्म किया है। मुगल की दूसरा ये कि मटेरियल इंफॉर्मेशन भी आई थी। तो ये है कि ये कुछ रीजंस हैं। बिल्कुल। और जो है सर, इसके साथ ही साथ आईटी सेक्टर के हवाले से बताइए कि कल काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही आईटी सेक्टर की, तो किस तरह देख रहे हैं इसको और क्या कहेंगे? जी, आईटी सेक्टर में तो ये है कि थोड़ा इंटरनेशनल सिनारियो के ऊपर ऊपर भी डिपेंडेंट है। मिडल ईस्ट में कैसे हम्म। चीज़ें जो है वो होती हैं डेवलप। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से चीज़ें डेवलप होती है, स्पेशली मिडल ईस्ट में। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा अब हम बात करें जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं जो अपकमिंग वीक में आने वाले हैं, और तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? जैसे पीआरएल है वो थोड़ा सा उसको 15 दिन के लिए उनकी क्या है कंस्ट्रक्शन वगैरह, कुछ उसमें डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से उन्होंने अभी फिलहाल उसको ये किया हुआ है। इसके रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं, कैसा देख रहे हैं? इसके रिजल्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे? पीआरएल में डेवलपमेंट हो रही थी अपग्रेड से रिलेटेड, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को बेनिफिट्स देने थे बजट के अंदर, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ें अभी तक रियलाइज नहीं हो पाई हैं। हम्म। बाकी ये है कि ऑयल की प्राइसेस तो नीचे ही हैं, डाउन ही हैं। उसके अलावा ये कि ऑयल की जो डिमांड है वो बेहतर है, वो स्लाइटली इम्प्रूव हुई है ऑयल प्रोडक्ट्स की। तो ये है कि मिक्स एंड मैच है, एक एक दो चीज़ें पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं। इस पे कुछ न्यूज़ आती है, डेवलपमेंट आती है, तभी परफॉर्म करेगा। रिजल्ट नॉर्मली होगा, कोई बहुत अच्छा नहीं होगा इस दफ़ा भी रिजल्ट पीआरएल का। अच्छा। तो कुछ डेवलपमेंट्स आना ज़रूरी है हम्म। जिसके ऊपर ये दोबारा परफॉर्म करेगा। सही। और इसका भी है, इन यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इनके भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, इंश्योरेंस कंपनीज में तो जो है इम्प्रूवमेंट है। इन्होंने अपने प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और ये है कि जब इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाती है, इम्प्रूवमेंट आती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्पेशली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, नॉन लाइफ, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। सिस्टम लिमिटेड के भी सर रिजल्ट है मंडे को, क्या देख रहे हैं? जी, सिस्टम्स लिमिटेड का जो है वो अच्छा रिजल्ट ही एक्सपेक्टेड है। पिछले क्वार्टर भी इसका अच्छा रिजल्ट आया था, तो इस क्वार्टर भी इसका अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स भी इसके, सेल्स में भी ग्रोथ होगी, मार्जिन्स भी इसके अच्छे मेंटेन रहेंगे जिस तरह पिछले क्वार्टर में आए थे। ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस ही रहेगी। सही। और जो है अपकमिंग रिजल्ट्स में जैसे पाकिस्तान केबल्स का भी रिजल्ट है, और इंटरनेशनल स्टील है उनका भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो इनको किस तरह से सर देख रहे हैं इन कंपनीज को? जी, रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे सबके। अच्छा, सही बिल्कुल। और जो है फर्दर यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके हम सवाल लेंगे। जी, नुवैर अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एग्रीटेक के बारे में आप क्या कहेंगे, इसके टर्न अराउंड के बारे में, और लकी को इंडस्ट्री को आप कैसा देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, लकी कोर इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में तो अच्छा नहीं है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हाँ आप होल्ड कर सकते हैं। और एग्रीटेक, हाँ एग्रीटेक भी थोड़ा सा जो है ना होल्ड करने वाला स्टॉक है, क्योंकि अभी तो फर्टिलाइजर की वैसे भी डिमांड वगैरह डाउन है, एग्रीकल्चर के हालात बुरे हैं इस टाइम पे। तो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो अभी ज़रा
शॉर्ट टर्म में प्रेशर में ही रहेंगे। सही, बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मच। नोएर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, यहाँ पर आपने जैसे कहा कि होल्डिंग वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप यहाँ लोगों को समझाएं, बताएं, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ी सी जल्दी होती है, होल्डिंग नहीं कर पाते हैं, और जिसका नतीजा अक्सर और बेशतर मैंने ये देखा होता है कि जब कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा होता है तो उस वक्त उनको ये होता है कि क्या हम इस वक्त इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्या हम इस वक्त करें, लेकिन उस वक्त हम, मेरे ख्याल से हम एंट्री नहीं ले सकते, उस वक्त वो परफॉर्म कर रहा है। तो होल्डिंग पीरियड जिससे गुजारी होती है, तो जाहिर सी बात है जब वो स्टॉक परफॉर्म करता है तो वही अवेल कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लोगों को समझाएं कि होल्डिंग कितनी ज़रूरी होती है, और जब स्टॉक चलना शुरू हो जाता है तो उस वक्त एंट्री लेने की फिजिबिलिटी कितने % होती है, नहीं होती है, या लेनी चाहिए, या गुंजाइश निकलती है। थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी आप लोगों को थोड़ा सा बताएं। जी, वो डिपेंड करता है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टॉक परफॉर्म करना शुरू कर दिया है किसी स्टॉक ने तो वो अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। वो भी उस वक्त भी वो हम्म। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है, लेकिन बेस्ट हाँ, तो टाइम वही होता है कि जब स्टॉक परफॉर्म ना किया हो और आप उस टाइम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थोड़ी सी होल्डिंग होती है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल करना चाहिए कि होल्ड थोड़ा सा करें, ताकि जो है जब परफॉर्म करना शुरू हो तो वो आप अवेल कर सकें। जी। और स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये तो जी। इसके लिए हमने काफ़ी शोज भी किए हैं। और ये है कि शोज के अलावा अगर किसी को सीखने का शौक है तो हमारा कोर्स है अवेलेबल, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मैंने अभी रिसेंटली जिस तरह से मुगल आइडेंटिफाई किया है, गंदारा ऑटोज लिमिटेड आइडेंटिफाई किया है, उसके अलावा एटलस होंडा था, और मल्टीपल ऐसे स्टॉक्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। गंदारा ऑटोज लिमिटेड मैंने इन्वेस्टर्स को, हमारे प्रीमियम ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गंदारा ऑटोज लिमिटेड मैंने जो है 300 रुपये पे भी दिलवाया था। हम्म। कॉल दी थी ग्रुप के अंदर, वो उसके बाद 300 से 600 तक भी गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया। उसके बाद ये है कि अभी जो है अभी जो है वो दोबारा मैंने दिलवाया इन्वेस्टर्स को 500 रुपये के ऊपर, अब वो 550। तो ये जो जितनी भी कॉल्स होती हैं ये ऐसे हवाई तुक्के नहीं होते, इनके पीछे जो है वो वर्किंग वर्किंग। होती है। और वो वर्किंग जो है अगर किसी को सीखनी है तो वो डेफिनेटली कोर्स के लिए प्रॉपर तरीके से ऑप्ट कर सकता है। वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सर ने सही कहा कि जो भी सर कॉल्स देते हैं तो उसके पीछे वर्किंग होती है फंडामेंटली, और ये वर्किंग आप भी सीख सकते हैं बिल्कुल। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है कोर्स ज्वाइन करना होगा, और ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं होता है। 2 मंथ्स में आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप खुद आइडेंटिफाई करें कि मुझे किस स्टॉक में एंट्री लेनी है। अच्छा जी। अच्छा सर, स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है इस मंथ, और उसकी कोई वो नहीं, कोई वजह जो है खास वजह कोई सामने नहीं आई है, तो इसके हवाले से बताइए, जो न्यूज़ है ये किस तरीके से हुआ है, क्या ये जो इसमें इंक्रीज हुआ है ज़खायर में, तो क्या वजह है, क्या हो सकता है? उसमें तो मेनली वजह एक तो यही है कि स्टेट बैंक जो है वो ओपन मार्केट से बाइंग कर रहा है डॉलर्स की, हम्म। और यानी कि एक्सचेंज कंपनी से डॉलर की बाइंग कर रहा है। और दूसरा ये कि रेमिटेंस वगैरह में जो लोग बाहर से पैसा भेजते हैं पाकिस्तान, उसमें ग्रोथ है। यही दो रीजंस है। बाकी है कि इस टाइम पे ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट तो हाई चल रहा है, तो एक्सपोर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। एक्सपोर्ट्स में तो अच्छी ग्रोथ नहीं है कोई बहुत हम्म। ज़्यादा इंपोर्ट्स के मुकाबले में, यानी कि इंपोर्ट्स में ज़्यादा ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स में कम ग्रोथ है। बिल्कुल। तो मेनली इसी वजह से कि स्टेट बैंक बाइंग कर रहा है, और हम्म। रेमिटेंस स्टेडी हैं, अच्छे चल रहे हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, नौमान अली, ये आपका सवाल है, आप सवाल कीजिए और हमें कोई आइटम बताइए, क्योंकि आप सर के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो अब हम आपसे पूछेंगे कौन सी टॉपिक बता रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी नौमान। जी सर, मैंने आपसे पूछना था। आप ये बताएंगे शायद टॉपिक, कब, सर को बताना कब शुरू करेंगे? मैं एक चीज कंफर्म कर लूं मैम, फिर मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, चलें चलें, करें कंफर्म। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था, जो ये इंडस, जो ऑटो सेक्टर में, यानी कि जो ये इंडस है, इस टाइम इसको आप किस तरह देख रहे हैं?
यानी कि मुझे तो ये साजगार से भी सस्ता लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? और दूसरा गाल का सर, मैंने इकबाल साहब से भी आगे पूछा तो उन्होंने कहा कि दरअसल इसकी न्यूज़ भी आई थी कि ये तकरीबन 750 तक जाएगा, आरिफ हबीब लिमिटेड वाले के साथ थोड़ा सा कोई कर रहे हैं, तो वो दोनों मिलके यानी कि करेंगे, तो वो इकबाल साहब कह रहे थे कि अभी नहीं लेना चाहिए। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी मैंने देखा ये थोड़ा सा ओवर था, तो गाल के बारे में भी इस तरह आप बताइएगा। दूसरा इंडस का मुझे बताएं कि वो इस टाइम आप किस तरह देख रहे हैं, यानी कि मेरी वैल्यूएशन गलत है या क्या? नहीं, आप मुझे आप लोगों को बताएं कि आपने जो सीखा है, आप लोगों को बताएं कि गैल जो है वो आपको वैल्यूएशन में महंगा क्यों लग रहा है, आप एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सर वो यानी कि जो है सेक्टर वाइज उसकी प्राइस, जो प्राइस टू अर्निंग आ रही है वो हाई आ रही है, कितनी थोड़ी आ सी रही है? वैसे हाई है, कोई ज्यादा नहीं है। अभी मेरे पास यानी कि लैपटॉप नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता डायरेक्ट कितनी थी, लेकिन मैंने ओवरऑल देखा था, असल मेरा फोकस जो ना इंडस पे था। अच्छा, अच्छा, गैल की अगर आपने देखी थी प्राइस टू अर्निंग करंट तो हाई आ रही होगी शायद थोड़ी, लेकिन आपको मैंने बताया था कोर्स में कि फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग देखा जाता है, यानी कि 1 साल के आगे की अर्निंग के ऊपर जो प्राइस टू अर्निंग आ रहा होता है। तो वो तो 1 साल के आगे की अर्निंग पे तो गैल का प्राइस टू अर्निंग 5 साढ़े 5 है शायद। तो 5 साढ़े 5 के हिसाब से कैसा लग रहा है फिर आपको? सिक्सटी हाँ हाँ फाइव रुपीज की अर्निंग है गैल की अगले साल की, 70 के करीब की बल्कि। सर, अच्छा है। तो कैसा? जी जी सर, वो हम चलें, वो आपके कहने पे बाय कर लेते हैं हम। तो इंडस का जरा मुझे बताइएगा, उसकी आप क्या यानी कि इस टाइम आ रही है यानी कि? नहीं तो जो जो आपको जिसने बोला है कि क्यों बाय नहीं करना चाहिए, उसकी लॉजिक भी जरा समझा दें। हम्म। सर वो पीएसएक्स के इलोन मस्क ने बोला, अब वो तो आपको नहीं, वो किसने बोला? वो तो नहीं, जी देखें जी यही तो बात, देखें यही तो बात है ना, कोई भी आपको कुछ भी बोले आपको उसको वेरीफाई, मतलब इवन मेरी बातों को भी वेरीफाई किया करें सब लोग। मैं सबको यही बात कह रहा हूँ कि मैं भी जो बात करता हूँ उसको भी आप खुद चेक करके वेरीफाई करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यही तो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जी सर, मैंने ना सिर्फ अभी यानी कि करंट के हवाले से मैंने देखा है कि अभी फिलहाल यानी कि मंडे को मैंने बाय करना हो तो मैं करूं कि ना, तो उस हिसाब से यानी कि वो ओवर वैल्यू लगा, फिर इस वजह से नहीं। और इंडस की सर, यानी कि इंडस की प्राइस टू अर्निंग मेरे पास जो निकल के आ रही है वो बहुत ही कम आ रही है, और हाँ, उसकी क्या फॉरवर्ड जो आपके है पास वो आपके पास क्या आ रही है इंडस की? तकरीबन सर उसकी 1 के आसपास आ रही है, यानी कि। 1? ये हाँ, वर्किंग में इशू है, फिर ये वर्किंग में इशू है, ये वर्किंग का इशू है, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब वैसे कितनी है यानी कि आप देख सकते हैं, अभी 15, बता। 15 के पास होनी चाहिए। आप पीएसएक्स की वेबसाइट ओपन करके वहां पे देखें, वहां पे आ रही होगी। वहां पे तो सर 7.5 या 6 थी मेरे ख्याल, वैसे यानी कि सेक्टर वाइज तो फिर भी यानी कि अंडर वैल्यू यानी कि है। सेवन चलिए। पॉइंट सेवन है, ठीक है, ठीक है। सही, चलिए नमान, अब नेक्स्ट टाइम आपका ये टास्क है, होमवर्क है, ठीक है, कि आपने जो है हमें टॉपिक बतानी है, ठीक है, और मैंने और सरनशद ने दोनों पे वो टॉपिक पे जो है ना हमने क्या कहते हैं वर्किंग करनी है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कितना मुनाफा हुआ। अ, अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर किसी ने सवाल ये पूछा है कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो ये मैं बता दूं कि अगस्त की लास्ट जो है वीक से जो है क्लासेस का बाकायदा इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो जो है अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह से अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करना और प्रॉपर वर्किंग के साथ काम करना, तो आप लोग जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जी, यहाँ पर बताइए सुमेरा, आपका सवाल है, जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम अस्सलाम। सर। पावर सीमेंट का बताइएगा, पावर सीमेंट कैसा लगता है आपको? इस पे क्या वर्किंग है आपकी? जी, पावर सीमेंट तो कब से मैंने लोगों को 12-13 रुपए पे भी दिलवाया है पावर सीमेंट। सर वो तो एक्चुअली आप जो है वो आपको पता है प्रीमियम ग्रुप में लोगों ने बाय किया हुआ है। मैंने वहाँ कॉल दी थी तो वो काफ़ी पैनिक हो रहे हैं कि चल नहीं रहा, तो काइंडली इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें कि डेफिनेटली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो ये चलेगा, जब अपनी इसकी आएगी टर्न तो वो लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं यहाँ पर।
जी जी, आप रिलैक्स करें। पैनिक में सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो फिर जब वो चलेगा फिर रोएंगे कि वही। क्यों एग्जैक्टली क्यों हमने गलत टाइम पे सेल कर दिया। तो एग्जैक्टली। तो सारे स्टॉक जो है वो एकदम से नहीं चल जाते। मतलब कुछ स्टॉक्स के लिए सब्र भी करना पड़ता है। तो सर वो आजकल आप आपके अगर जो 2 स्टॉक चल गए हैं ना, वो जो आपने ग्रुप में दिए हैं प्रीमियम ग्रुप में, तो वो इन अ डे हाँ, उन्होंने माशाल्लाह काफी अच्छा गेन लिया। तो लोग यही समझ रहे हैं कि ऐसा मैजिकल स्टॉक बताएं डेली बेसिस पे। नहीं, ऐसा देखें, ऐसा ऐसा मैजिकल स्टॉक डेली बेसिस पे बताना पॉसिबल ही नहीं है। इवन दो एग्जैक्टली। मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं पॉसिबल। ये तो एग्जैक्टली। जो है ये तो बस हो जाता है, ये बस अल्लाह की तरफ से होता है कि अल्लाह इज्जत देता है। तो लेकिन थैंक यू ये सर। है कि ये तो मेहनत होती है और अल्लाह इज्जत देता है, ये दोनों चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि हर स्टॉक जो है फौरन नहीं चलता। बहुत सारे बिल्कुल। स्टॉक्स जो है 1 महीने बाद भी चलते हैं, 2 महीने बाद भी चलते हैं। तो हम्म। ये है कि आप उसी हिसाब से अपनी चीजों को देखा करें कि मुझे 1 साल में कितने पैसे बनाने हैं। अपना अपना गोल जो है वो थोड़ा सा जो है लॉन्ग टर्म रखें। ये नहीं कि मैंने एक दिन में कितने पैसे बनाने हैं या 1 महीने में। हम्म। आप अपना गोल रखा करें, मैंने अगले 1 साल में कितना रिटर्न बनाना है, अगले 3 साल में कितना रिटर्न बनाना है, अगले 4 साल 5 साल में। इस तरह के गोल्स रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में बेनिफिट होगा। वरना ये कि आप और जो है कोई और काम कर लें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बजाय। बिल्कुल होल्डिंग बहुत जरूरी होती है। जैसे शुरू में भी प्रोग्राम में मैंने सर से यही कहा कि आप जरा बताएं लोगों को, क्योंकि उनसे होल्डिंग नहीं होती। जब चीजें चल पड़ती हैं तब उनको होता है कि अब हम इसमें काम कर लें। तो होल्डिंग जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो होल्ड करेगा वही परफॉर्म करने के बाद जो है वही अवेल करेगा उसके बेनिफिट्स। थैंक यू। तो थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू नादिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सुमेरा। अच्छा सर, अब जरा बताएं मंडे को कैसा आप मार्केट को देख रहे हैं? क्या लग रहा है, कैसी रहेगी मार्केट? तेजी का तसलसल के हवाले से बताएं, क्या लग रहा है आपको? और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगी कि आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी, वो भी आप शेयर करें। मंडे को मार्केट थोड़ी सी अपनी जगह पे ही रहती हुई नजर आ रही है। बल्कि नेक्स्ट वीक जो है, अनलेस कोई न्यूज़ नहीं आती, तो मार्केट थोड़ी सी अप डाउन ही रहेगी, यानी कि अपनी हम्म। जगह पे ही ठहरी रहेगी। हम्म। बाकी ये है कि जो मेरी टॉप पिक्स हैं वो होंगी मुगल, आईएसएल, गैल, उसके अलावा फौजी सीमेंट, ये होंगी टॉप पिक्स। सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर सर, मैं ये भी कहूंगी कि जरा सा जो है, अच्छा यहाँ पर एक सवाल भी आ गया है। मोहम्मद सईद, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी, बस लास्ट सवाल ले लेते हैं जी जी फिर हम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम, सवाल करें प्लीज। सर मुझे गनी गिलास का बता दें, उसकी अभी ब्रेक इवन पे है तो उसकी बाइंग बनती है, और मेरे पास पीएसओ है और वो अभी काफ़ी डाउन हो गया, तो उसको मैं फर्दर एक्यूमुलेट करूं या नहीं करूं? जी, पीएसओ आप फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं और गनी ग्लास अच्छा है, आप होल्ड करके रखें। थैंक ठीक यू। है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर नशरत, आपका और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।